अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमेर। तो आज के लिए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उमैर जसवाल, जो कि पहले सना जावेद के हस्बैंड थे। कहानी क्या है वो आप सब जानते हैं, नहीं जानते तो बता दूंगा। उमैर जसवाल की शादी हो गई है और उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह निकाह कर लिए। देखें, ये पाकिस्तान के एक बड़े सिंगर हैं और इन्होंने सना जावेद के साथ शादी की थी। सना जावेद और इनकी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन फिर फहद मुस्तफ़ा के शो में शोएब मलिक, जो कि सानिया मिर्ज़ा के हस्बैंड थे, वो आते हैं, सना जावेद आती हैं और वहाँ पर इनका जो भी अफेयर चलता है, अफेयर के बाद काफ़ी टाइम तक उनका अफेयर चलता रहा। उमैर जसवाल खामोश रहे और आखिरकार उन्होंने सना जावेद ने अचानक से अनाउंस किया कि शोएब मलिक और वो शादी करने लगे। उस वक्त लोगों को बड़ी परेशानी हुई कि सना जावेद तो उमैर जसवाल की वाइफ थी, तो ये कैसे हो गया कि अचानक से वो अनाउंस कर रही हैं कि वो शादी करने लगी हैं शोएब मलिक के साथ। उमैर जसवाल खामोश रहे काफ़ी अरसे तक, क्योंकि इन दोनों के दरमियान नहीं बन पा रही थी, इन दोनों की लड़ाइयाँ चल रही थी। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि सना जावेद के बारे में पूरी इंडस्ट्री ये कहती है कि वो बहुत गुस्से वाली हैं, बहुत मगरूर हैं, उनके साथ गुजारा बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट जो थे उन्होंने इनके बारे में बात की, बहुत सारे फनकारों ने उनके बारे में बात की कि वो सेट पर कभी भी किसी के साथ अच्छे से नहीं रहती। बहरहाल फहद मुस्तफ़ा कहते हैं कि वो बहुत अच्छी हैं। अब ये नहीं पता कि फहद मुस्तफ़ा क्यों कहते हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों की उनके साथ ना बनती हो, फहद मुस्तफ़ा की बनती हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगा जब शोएब मलिक और सना जावेद ने शादी की, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि सना जावेद की वजह से एक तो उमैर जसवाल की जिंदगी खराब हुई और दूसरी तरफ सानिया मिर्जा की भी हुई। लेकिन ये भी कुछ लोगों का कहना था कि सानिया मिर्जा को अब ये सबक मिल गया है कि अगर अपने शोहर से इतने आप दूर रहेंगे तो आखिरकार उसने किसी न किसी को तो अपनाना ही था। अब ये बात भी समझ में आती है क्योंकि ये दोनों दुबई में रहते थे, शोएब पाकिस्तान आ जाते थे, सानिया इंडिया चली जाती थी, दोनों के दरमियान काफ़ी टाइम तक दूरी रहती थी और आखिरकार फिर ये सब कुछ होना ही था। फिर खैर इस पर सानिया मिर्ज़ा ने तो कोई बात नहीं की, उन्होंने खामोशी इख्तियार की। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैंने शोएब को छोड़ दिया या फिर शोएब के साथ बात नहीं करती, उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा। ये उनकी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए सना जावेद के हवाले से, तो उनको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हेट मिला। शोएब मलिक को इतना नहीं मिला, लेकिन सना जावेद को बहुत ज़्यादा हेट मिला। और जहाँ भी वो मैच खेलने के लिए शोएब मलिक के साथ जाती थी, खैर वो तो नहीं खेलती थी, लेकिन जब भी वो साथ जाती थी तो वहाँ पर उमैर जसवाल और सानिया मिर्ज़ा के नारे लगते थे और ये सब कुछ उनको फेस करना पड़ा और अभी तक करना पड़ रहा है। बहरहाल मुझे लगता है कि उनको ये सारी ज़िंदगी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ शादियाँ और कुछ ताल्लुकात ऐसे होते हैं कि उनको सारी ज़िंदगी इंसान फेस करता है। बहरहाल उमैर जसवाल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ करे, आपको खुशियाँ मिले, आप भले बोले और आप 2 से 12 हो जाए, मतलब पूरी टीम हो जाए यार। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ करे। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं आगा अली के बारे में। तो आगा अली ने बड़ी ज़बरदस्त अनाउंसमेंट की है। वो ये की है कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने अपनी बीवी से अलहदगी इख्तियार कर दिया और उन दोनों के दरमियान तलाक हो गई है। ये बातें बहुत ढकी छुपी रहती रही, लेकिन अब उन्होंने अनाउंस किया। बात ये तलाक वाली नहीं है, बात असल में कुछ और है जो आप लोगों को समझनी है। वो ये है कि वो कहते हैं कि शुक्र है अल्लाह का कि हमारी औलाद नहीं थी, क्योंकि मैं 5 साल का था और मेरे वालिद की डेथ हो गई थी। मैंने अपने वालिद का प्यार नहीं पाया, इसलिए मैंने दुआ की है, शुक्र अदा किया है कि मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई। औलाद होने से पहले ही हमारा रिश्ता टूट गया, क्योंकि बाप के बगैर बच्चे किस तरह पलते हैं, क्या महरूमियाँ उनको होती हैं, किस तरह की तकलीफ़ें होती हैं, वो मैं ही जान सकता हूँ और मैंने ये शुक्र अदा किया है। लेकिन एक और बात भी उन्होंने कही है जो कि बड़ी दिल को लगी है और यकीनन ऐसा फील हुआ है कि वो इस रिश्ते के टूटने के बाद भी काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी टूट गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस इंसान को बड़ी चाहत, मोहब्बत और छानबीन के बाद जब उसको सिलेक्ट करते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी का हम सफ़र बनाते हैं, उसके साथ जीने मरने के वादे कस्में खाते हैं और फिर आखिरकार पूरी कोशिश करने के बावजूद आपकी उसके साथ नहीं बन पाती और फिर बड़े अच्छे तरीके से आप अलग हो जाते हैं, तो दुख तो होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, जब इनकी और सारा खान की मंगनी हुई थी और दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे, सारा ने कहा था कि आगा के साथ ज़रा रहना मुश्किल है, वो बहुत ज़्यादा जो है
चिपकू हैं, मतलब हर बात पर। बहरहाल ये हम ये नहीं कह सकते कि आगा अली आदतन ऐसे थे जिसकी वजह से उनका घर टूट गया, रिश्ते ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी इंसान जानबूझकर अपने घर के बर्तन नहीं तोड़ता। देखिए, एक इंसान अपने घर को बनाता है, इतने महंगे बर्तन लाता है और वो ये नहीं चाहता कि वो बर्तन टूटे और उसकी आवाज़ लोग सुने। और वो शख्स जो एक बहुत अच्छे मुआशरे में रह रहा हो, जिसकी मुआशरे में इज्जत हो, लोग उससे प्यार करते हो, फैन फॉलोइंग हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे घर का तमाशा दूसरे लोग सुने, देखें। लेकिन ऐसा हो जाता है। और आपको पता है कि इनके दरमियान कुछ लड़ाइयाँ ऐसी भी थी जिसकी वजह ये थी कि इन लोगों ने अपने यहाँ नौकर नहीं रखे हुए थे। लोग नौकर इसलिए नहीं रखे थे कि ज़ाहिर है ये दोनों घर से बाहर होते थे, फिर घर में चोरियाँ, परेशानियाँ, कभी कौन शूट पर किसी और शहर में है, दूसरा भी शूट पर है, दोनों ज़ाहिर है आर्टिस्ट थे। तो इन दोनों की ज़िंदगी जो है ना, वो काम डिवाइडेड करते हुए कि भाई ये काम आप डिवाइड कर लिए, ये आपने करना है, ये मैंने करना है। ये एक समझौता था, क्योंकि जब बीवी अपने शोहर पर इस तरह की चीज़ें लादने लग जाएँ कि ये वाली जिम्मेदारी आपकी है, ये किचन आपका है, और ये वाशरूम मैंने करना है, इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो यकीनन मर्द को फिर दूसरे किसी घर में जाकर देखने को जब मिलता है कि बीवी जॉब भी कर रही है और सारी चीज़ें करते हुए अपने शोहर को भी संभाल रही है, तो फिर शोहर का कहीं ना कहीं दिल फीका होता है और हो सकता है कि बीवी को भी गुस्सा और ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। बहरहाल मैंने एक बात नोट की है कि एक्टर्स आपस में बहुत मुश्किल से एडजस्ट करते हैं और बहुत मुश्किल से एक दूसरे के साथ जी पाते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। और उनकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि शुक्र है हमारे यहाँ औलाद नहीं थी, वरना औलाद जो है वो बाप के बिना पलती, क्योंकि पाकिस्तान का कानून, क्या पूरी दुनिया का कानून ऐसा है जो कि मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि बाप जो है वो महीने में एक बार मिलेगा। ये कहाँ कुरान में कहीं लिखा है कि बाप को आप दूर कर दें? बाप को कानून कहे कि नहीं, ये महीने में एक बार अदालत में आकर 10 मिनट मिल सकता है। कैसा कानून है यार, कहाँ लिखा है? ये जुल्म है, ये जुल्म है यार कि बाप अपनी औलाद के लिए तड़प रहा हो और महीना इंतजार कर रहा हो और अदालत में जाकर उससे 10 मिनट मिले, ये जुल्म है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जवेरिया सऊद के बारे में। जवेरिया सऊद ने ये इंकशाफ किया है कि ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद का जो गाना था, तेरा मेरा है प्यार अमर, वो मैंने लिखा था। और मैंने लिखा था और लिखने के बाद मैं ये उम्मीद करी थी कि मुझे क्रेडिट दिया जाएगा, लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया। उनके कहने के अंदाज से ये लग रहा था कि वो हम टीवी को भी टारगेट कर रही हैं और साथ में अहमद जानजेब को भी टारगेट कर रही हैं कि जब ये गाना हिट हो गया तो उन्होंने मुझे कहा कि अब हिट हो गया तो आगे वो क्रेडिट लेने के लिए, पहले तुम कहाँ थी? और वो ये भी कहती हैं कि खुदा और मोहब्बत सीज़न 1 जो था, खुदा और मोहब्बत सीज़न 1 का जो गाना था वो भी मैंने ही लिखा था, उसका भी मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया, इसका भी मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया। यार वैसे ये है गलत बात, क्योंकि देखें अगर किसी ने गाना लिखा है तो आप उसका नाम क्यों नहीं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, आप जब मैं देखता हूँ कि किसी से आप मंगवाते हैं ना, यार एक वन लाइनर भेजना, वो अपनी कहानी भेजती है, एक नई राइटर होती है, कोई भी नई राइटर अपनी कहानी बहुत बड़े बड़े राइटर्स को भेजते हैं, तो बाद में राइटर्स उनको ब्लॉक कर देते हैं और वही कहानी वो लिख कर चैनल्स को दे देते हैं। बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ, बहुत सारे लोग मुझे इंस्टा पे आकर मैसेजेस भी करते हैं कि मैंने कहानी लिखी है, मेरी कहानी चोरी हुई है, मेरी कहानी ऐसे हुआ है, वैसे हुआ। इस तरह की चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए यार। देखो किसी ने, कहते हैं जो राइटर होता है ना, जो लिखारी होता है, वो सोच के सागर में डूब कर मोती निकालता है। मतलब ये जुमला तो बड़ा आम सा और आसान सा लगता है, लेकिन एक कहानी भी आप बना लेंगे, चलें ऐसा हुआ, ऐसे मैं गया ऐसे, लेकिन उसके लिए डायलॉग्स लिखना, मोमेंट लिखना कि कब कैसे अचानक सस्पेंस, कैसे सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी, अचानक से किसी को कैसे धचका लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही नहीं मिल जाती। मतलब इसके लिए आपको बड़ा सोचना पड़ता है, रातों को जागना पड़ता है। और फिर आप जब एक चीज़ लिखते हैं और वो हिट हो जाती है और उसका आपको क्रेडिट ना मिले, वाकई बुरा लगता है। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है, वैसे जवेरिया सऊद इतनी इंटेलिजेंट हैं कि वो इतना अच्छा गाना लिख लें? हैं तो सही वैसे यार, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन आप लोगों की अपनी भी तो राय होगी, वो आप अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरा ख्याल आज तक के लिए इतना ही है और उम्मीद है कि आज की खबरें और वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।